वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है। आपका सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल। लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम कुछ कॉल्स लेंगे, लिमिटेड कॉल्स लेंगे, सवालात मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ाएंगे और फिर इंशाल्लाह हम जल्दी जवाबात की तरफ आ जाएंगे। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या सवाल है आपका? मेरे दो सवाल हैं। जी बताइए। क्या खवातीन बाल कटवा सकती हैं? बाल कटवा, अच्छा ठीक है। और दूसरा? जैसे नीचे रफ हेयर होते हैं, स्प्लिट एंड वगैरह। ठीक है, और बताइए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे भाई को वालिदा पढ़ाई से मुतालिक बहुत कहती हैं कि मैट्रिक कर लो, लेकिन वो बात नहीं मानता। कोई वजीफा बता दें। मैट्रिक कर लो, मैट्रिक के लिए कहती हैं, पढ़ाई के लिए? जी। मैट्रिक भी नहीं कर रहा? अच्छा चलें, ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह बताते हैं। एक और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। क्या सवाल है आपका? मेरा एक्चुअली में ये सवाल था कि मैं अभी ये मुफ्ती सुहेल साहब से पूछ रही थी तो लाइन कट गई ना जी। क्या पूछिए? मैं पूछ रही थी कि ज़कात के बारे में इन्होंने कहा था कि औरत जो है ज्वेलरी जो है वो औरत की मलकियत है ना। ठीक है। तो अगर उसके पास कैश नहीं है या वो कोई काम नहीं करती तो वो अपनी ज्वेलरी बेच के ज़कात दे। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर ज़कात मैंने ज्वेलरी भी बेच दी, ज़कात मैंने आधे से ज्यादा दे दी है ना। अच्छा। लेकिन मतलब कि मैं इतना नहीं कर सकती कि मैं जाके कोई ऐसा सफेद पोश ढूंढूं कि जो मतलब कि खुद मांग ना सकता हो ना। मैं ये नहीं कर सकती, मेरे वो हालात इजाजत नहीं देते ना। हालात इजाजत नहीं दे, खुद जाके सफेद पोश ढूंढूं? हाँ अच्छा जी, ठीक है। तो मेरे घर के बाहर जो औरतें आती हैं ना, ये मांगने वाली जो आती हैं, जी मांगने वाली, जी जी। तो मैं वक्तन फवक्तन किसी को आटा ले दिया, किसी को दाल ले दी और इस तरह सौदे छोटे छोटे लेके सामान दिलाती रहती हैं सामान। ठीक है, तो इसको आप अपनी ज़कात में कैलकुलेट कर सकती हैं या नहीं, ये कह रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। और मैं अब दे तो चुकी हूँ जी, लेकिन मुझे वो हो रहा है, गुमान हो रहा है कि आया पता नहीं मैंने ठीक किया है कि नहीं किया। तो बताते हैं ना आपको, बताते हैं आप, इंशाल्लाह ये आपकी उलझन दूर करते हैं। हाँ, एक और कॉलर जी। हो गई बात मेरा ख्याल है कंप्लीट। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुफ्ती साहब से कहना कि वो तजदीद निकाह का तरीका जरा बता दें जी। किसका तरीका? तजदीद निकाह का, जो तजदीद निकाह का तरीका बता दें जी। एक और हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? आप टीवी देख रही हैं? नहीं, मैं साइड पे आ गई तो बताइए जी, अब सवाल पूछिए। एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, थैंक यू। खुश होता है और सुन के, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है जी। हेलो जी जी सुन रहे हैं। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सादात फैमिली हैं उन पे सदका और खैरात तो ममनू है, उनको अल्लाह के नाम का दे सकते हैं हम? अल्लाह के नाम पर? ओके, अल्लाह के नाम का से कुछ अमाउंट। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। इंशाल्लाह जवाबात देते। मकसद टाइम शॉर्ट है, जवाबात की तरफ आते हैं जी। मैंने कहा कि 4 सुन्नत मैंने पढ़ी, तो सूरह कारिया, फिर सूरह तकासुर पढ़ी, फिर उसके बाद सूरह फील और सूरह कुरैश। देखिए ये तो इनकी तो तरतीब है। तरतीब से मुराद ये है कि यानी पहली रकत में जो सूरत आपने पढ़ी है तो दूसरी रकत में उसके बाद वाली सूरत हो। अगरचे कुछ बड़ी सूरतें छोड़कर बाद वाली जो छोटी सूरत है वो ले सकते हैं, लेकिन ये कि पहली रकत में जो आपने पढ़ा है तो दूसरी रकत में उसके बाद वाली सूरत हो, तो ये हुक्म है। तो बहरहाल ये आपने पढ़ा सूरह कारिया, तकासुर, सूरह फील, कुरैश, तो ये आपने बिल्कुल सही तरतीब के साथ पढ़ा। इसी तरह सूरह दुहा और सूरह अलम नशरा है, तो ये भी तरतीब बिल्कुल सही है। पहली रकत में आपने सूरह दुहा पढ़ी, ये पहले आती है, फिर सूरह अलम नशरा ये बाद में आती है, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा इसमें। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे आपने एक रकत में एक सूरत पढ़ी, अब उसके बाद दूसरी रकत में उसके बाद कुछ बड़ी सूरतें आपने वो छोड़ दी, उनके बाद वाली कोई छोटी सूरत ले ली, तो ये भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहली सूरत में यानी पहली रकत में आपने एक सूरत ली, फिर उसके बाद दूसरी रकत में पिछली सूरत ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। इन केस हो जाए तो ठीक है, माफ़ कराते उसमें माफ़ है, लेकिन जानबूझकर ऐसा
نہیں کر سکتے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا. تراویح میں انہوں نے کہا کہ درود پاک پڑھا جائے گا یا سلام پھیرا جائے گا. تراویح میں اگر 2 رکعت آپ نماز تراویح پڑھ رہی ہیں تو یعنی دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گی تو آپ اس میں تشہد بھی پڑھیں گی, اتحیات بھی پڑھیں گی, اور پھر اس کے بعد درود پاک بھی پڑھیں گی, اور اس کے بعد سلام پھیریں گی. ہاں, تراویح میں یہ اختیار یعنی آپشن دیا گیا ہے کہ آپ اتحیات پڑھ لیں اور اس کے بعد درود پاک مکمل نہ پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے سلام پھیر سکتے ہیں. یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ کہف کہنا صحیح ہے یا کہف کہنا صحیح ہے. میری بہن, میں نے کہف تو کہیں نہیں پڑھا, کہف پڑھا ہے. یہ اس کا معنی ہے غار. سورہ کہف یا اصحاب کہف جب ہم کہتے ہیں اس کا معنی ہے غار والے. اصحاب کہف غار والے, تو کہف پڑھا جائے گا, کیف نہیں پڑھا جائے گا, یعنی کاف پر زبر کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ عورتوں کے جو بال نکل جاتے تو وہ بیچ سکتی ہیں. یاد رکھیں کہ انسان کی حرمت ہے, اور انسان کے جو بھی اعضاء ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے. مثال کے طور پر میں سلمان بھائی آپ کے پاس کوئی امانت رکھا ہوں, کہ آپ کے پاس امانت ہے, تو آپ کو آگے بیچنے کا اختیار ہوگا؟ نہیں ہوتا, خیانت تو میری اجازت نہیں ہوگی تو بیچنے کا اختیار ہوگا؟ بالکل ٹھیک. اچھا, اللہ رب العالمین نے آپ کو امانت دی ہے, یہ ساری امانتیں, اور ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا. کل اولئک کان عنہ مسئولا, روز قیامت سوال ہوگا. تو جب آپ کے پاس امانت ہے تو آپ کیسے بیچیں گے؟ اب بال وغیرہ بھی انسانی بال نہیں بیچ سکتے. انسان اپنے بال, اپنی کوئی چیز نہیں بیچ سکتا, نہ کسی کو بطور ڈونیشن دے سکتا ہے. ایسی ہاں کوئی کہے ڈونیٹ کرتے ہیں, کوئی کہے کہ آنکھ دے دیں, یہ انسان کو اختیاری نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اب کیا کہتے ہیں, اس کا جواب یہ ہوگا کہ عورت اپنے بال نہیں بیچ سکتی, اس کی اجازت نہیں ہے. بھائی نے کہا کہ عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ٹی وی پر اسلامک پروگرام دیکھ رہی ہیں, جس طرح یہ پروگرام ہے, تو کیا دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اعتکاف میں بندہ ہر وقت قرآن کریم نہیں پڑھتا, ہر وقت ذکر اذکار میں یا ہر وقت نوافل نہیں پڑھ رہا ہوتا. تھوڑا سا بندہ بیٹھتا ہے تو کوئی معلومات کے لیے دینی پروگرام اگر دیکھتا ہے تو اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر اذکار اور پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے, نوافل ہونے چاہیے, اور جہاں فارغ وقت ملے, جہاں آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اب جی چاہ رہا کہ میں بیٹھوں, تو پھر آپ کوئی اسلامی پروگرام وغیرہ بالکل دیکھ سکتی ہیں, اور یہ بھی اس کا بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ. نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, نیت آپ کی سیکھنے سکھانے کی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جی اولاد اگر آنے والی ہو یا موت آنے والی ہو تو خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کوئی بشارت آ جائے. یہ ساری کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ خواب میں فلاں کی بشارت ہوئی, فلاں کی بشارت ہوئی. یاد رکھیں کہ جن کو ہوتی ہے نا تو وہ کبھی اپنے منہ سے کہتے نہیں کہ ہمیں بشارت ہوئی ہے, ہمیں یہ ہوا ہے. اور اولاد آنے والی ہو یا موت آنے والی ہو, یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بندہ ہمیشہ اچھائی مانگے اور اس سے اچھائی کی دعا کرے کہ مولا جو مجھے اولاد ملے اچھی ملے, اور جب بھی میری موت کا وقت آئے تو میں ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ دنیا سے جاؤں, تو اللہ رب العالمین کرم فرمانے والا ہے. اچھا, بہن نے کہا قرآن کو اوپر سے چومنا, اندر سے چومنا, پڑھنے سے پہلے, پڑھنے کے بعد چومنا کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کار ثواب ہے. قرآن کو ادب و احترام سے چومیں گی انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین ثواب بھی عطا فرمائے گا اس کے احترام کی وجہ سے. پھر بھائی نے کہا کہ تراویح 8 پڑھی جائیں گی یا 20 پڑھی جائیں گی. پہلے بھی اس پر ہم عرض کر چکے ہیں. تراویح جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے پورے سال میں 11 رکعتیں ادا فرمائی ہیں, رمضان کے علاوہ میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر کی. جہاں تک رمضان میں تعلق ہے تو آپ نے کنٹینیوسلی ادا نہیں فرمائی, 2-3 دن ادا فرمائی, پھر آپ نے ترک فرمایا تاکہ امت پر فرض نہ ہو. اب اس کے بعد صحابہ کرام کتنی پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا, میرے آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا پہنچائی, تو انہوں نے 20 پڑھی ہیں. یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب 20 انفرادی طور پر پڑھی جا رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ ابی بن کعب کو امام بناؤ اور باقی ان کے پیچھے مقتدی بنے, اور فرمایا کہ جماعت کے ساتھ پڑھو, اور اس کے بعد دیکھ کر فرمایا کہ نعمت البدعۃ
नमाज़ी कितनी प्यारी बिदत है। तो सहाबा इकराम ने 20 पढ़ी, इसका मतलब है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा 20 पढ़ रहे हैं तो हमें भी 20 पढ़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का अमल देखा है। और फिर इसके साथ साथ ये है कि 20 पढ़नी चाहिए और ये रोज़ाना माह रमज़ान में रोज़ाना पढ़ी जाएंगी। और इसके साथ साथ ये भी है कि पूरे दिन में फ़राइज़ वाजिबात की मिलाकर जो तादाद बनती है वो 20 बनती है, तो इसलिए लॉजिक भी ये तकाज़ा करती है कि ये 20 रकात ही हों। फिर इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कोई जानने वाला अल्लाह के नाम से मांगे तो हम जो है वो उसको किस तरह दें, क्या है। अच्छा, ये इन्होंने 2 मरतबा सवाल किया, आखिर में भी इन्होंने सवाल किया। बात यह है कि अव्वल तो हमें अपने रिश्तेदारों में देखना चाहिए कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़कात की ज़रूरत है, कौन हकदार है। और अगर कोई रिश्तेदारों में नहीं मिल रहा, आस पड़ोस में देखना चाहिए। और फिर उसके बाद जो भी आपको आपके पास आता है, समझ आता है आपको, तो आपको दे देना चाहिए। अब रही बात ये बता रही है कि कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं कि मैं किसी का पता करवाऊँ। अब मुझे नहीं पता कि ख़ानदान में कोई नहीं है या इधर नहीं, क्योंकि आजकल तो आप एक आवाज़ लगाएं 10 लेने के लिए आते हैं। सही है। ये कैसी बात आप मतलब हो रही है तो कह रहे हैं तो मांगने वालियाँ आती हैं दरवाजे पे। आप एक नहीं ख़ानदान में भी किसी को पता हो या कहीं पता लग जाए कि सलमान साहब दे रहे हैं तो फ़ौरन जो हकदार होता है वो कहीं ना कहीं से पहुंच जाता है। तो बहरहाल अब आपको कहीं भी नहीं मिल रहा, अब मैं क्या कहूँ आपसे, तो बहरहाल ये कर लें कि जो आपके पास मांगने के लिए आता है तो आप एक ज़रा सा उसका अंदाज़ा लगा लें कि कितना मतलब गरीब है। और अगर इसको ज़कात देना चाह रही हैं तो ज़रा पूछ लो कि आपके पास सोना है या आपके घर में जो वाइफ है उनके पास सोना चांदी, तो अंदाज़ा हो जाता है। जब अंदाज़ा हो जाए कि जी ये शरीफ फ़कीर है तो उसको आप ज़कात दे सकती हैं। और अगर शरीफ फ़कीर नहीं है तो ज़कात के अलावा जो दूसरी रकम होती है जो आप ऐसी सदका निकालती हैं तो वो बहरहाल दी जा सकती है। फिर एक सवाल ये हुआ कि भाई ने कहा कि फजर की सुन्नत और जमात, आप अगर पहुँचे हैं मस्जिद में, जमात हो रही है, अगर आपको यकीन है कि फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद मैं जमात में शामिल हो जाऊंगा तो आप मस्जिद में एक तरफ होकर साइड में आप सुन्नतें पढ़ लीजिए और उसके बाद जमात में शामिल हो जाइए, क्योंकि इन सुन्नतों की बड़ी ताकीद है और इनकी बड़ी ताकीद है, ये पढ़नी चाहिए। अब अगर आपको ये यकीन है कि मैंने अगर सुन्नतें शुरू की तो जमात निकल जाएगी तो फिर सुन्नतें छोड़ दीजिए, जमात में शामिल हो जाइए और जमात के साथ नमाज पढ़िए। और फिर उसके बाद आप सुन्नतें पढ़ नहीं सकते, जब सूरज तुलू हो जाएगा तो 20 मिनट गुजरने के बाद फिर आप सुन्नतें पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद एक सवाल ये हुआ, इतिकाफ़ कल नहीं बैठे थे, आज बैठ सकते हैं या नहीं। तो याद रखिए ये सुन्नत एक इतिकाफ़ है, ये 20वां रोज़ा होता है ना, इसके गुरूब आफ्ताब से इसका आगाज़ होता है और 29 को चाँद नज़र आ जाए तो उस वक्त मुकम्मल होता है या फिर 30 को गुरूब आफ्ताब में ये मुकम्मल होता है। तो अगर आपने एक लम्हे के लिए भी छोड़ दिया, मिसाल के तौर पर कोई 20 के गुरूब आफ्ताब तक मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ, इतिकाफ़ गाह में दाखिल नहीं हुआ, उसके बाद आया तो तब भी ये इतिकाफ़ नहीं हो सकता। ये जो इतिकाफ़ जो सुन्नत मुक़द्दा है 10 दिन का, ये नहीं हो सकता। हाँ, नफली इतिकाफ़ मेरे भाई जब भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, फिर औरतें बाल कटवा सकती हैं? जी बिल्कुल बाल कटवा सकती हैं, या जो रफ हेयर्स होते हैं उनको भी नीचे से कटवा सकती हैं, लेकिन मर्दों की मुशाबत करना ये मना है। बिल्कुल सेट करवा सकती हैं लेकिन मर्दों की मुशाबत करना और हेयर कट मर्दों की तरह बॉय कट रखना ये मना है। कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो औरतें मर्दों की मुशाबत करती हैं उन पर लानत फरमाई और जो मर्द औरतों की मुशाबत करते हैं उन पर भी लानत फरमाई। वालदा भाई से कहती मैट्रिक कर लो और वो मैट्रिक नहीं कर रहा है, कोई वजीफा दे। सूरह कौसर पढ़कर ना 11 मरतबा वाला ख़ित्मा दुरूद शरीफ के साथ तसव्वुर में भाई के दोनों कानों में दम करें, उसे समझाएं, इंशाल्लाह खैर होगी। बहन ने कहा तजदीद निकाह का तरीका क्या है? बहुत आसान है। शौहर और बीवी दोनों आपस में बैठ जाएं, 2 गवाह हों और शौहर बीवी के सामने कहे कि गवाहों के सामने कहे कि मैंने इनसे इतने मेहर के एवज में निकाह किया, बीवी कहे कबूल किया, ये ख़त्म निकाह हो चुका, 2 गवाह बैठे हुए निकाह हो चुका। ठीक है। फिर इसके बाद आखिरी सवाल है कि अल्लाह के नाम पर दे सकते हैं या नहीं? कोई भी अल्लाह के नाम पर मांगे, आपको महसूस हो रहा है कि इसको देना चाहिए तो दे सकते हैं। हाँ, जो पेशावर हैं उनसे बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक मुसाब, बहुत शुक्रिया। तमाम तर सवालात के जवाबात हो गए माशाअल्लाह। और ब्रेक के बाद हमारा कोई आपकी बरकत होती है हजरत। आप अच्छा हजरत, वो आप कह रहे हैं ना जब भी मौका मिले इतिकाफ, ये कंट्रोल रूम में जो इतिकाफ में बैठे हुए इतने सारे, इनके लिए भी दुआ करें। इस्माइल जलाली QTV का इतिकाफ है, ये QTV का, हाँ आमिर भाई ने कराया हुआ है। ये हाँ माशाअल्लाह।
चले जी, उसमें सारे खुद आमिर फयाजी साहब भी बैठे हुए हैं, छोटी भी बैठे हुए हैं, सबको बिठाया हुआ है। सारे बैठे हुए हैं एतिकाफ में माशाल्लाह। बस हम यहाँ खुले में एतिकाफ किए हुए हैं, आप जरा अंदर हैं। चले जी, कोई सेगमेंट है बिल्कुल करते हैं इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद होती है मुलाकात।